Tonight, I'm going to talk to you about the Lord Holy Spirit. और आज की रात में आपसे प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में बातें करूंगा। The Lord Jesus, when he was about to leave this world, प्रभु यीशु मसीह जब वो इस संसार को छोड़कर उठा लिए जाने वाले थे, looked at his disciples. उन्होंने अपने शिष्यों को देखा He was calling them my little children. और वो उन्हें कहता है, हे मेरे संतानों, छोटे बच्चों। He was greatly worried about who will take care of them after he leaves. उन्हें बड़ी चिंता थी कि उनके इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के बाद कौन उन्हें संभालेगा। He was thinking, what will these my beloved children do when I leave? वो सोच रहे थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये मेरे छोटे बच्चे क्या करेंगे। And he told them, और उसने उनसे कहा, my children, मेरे बच्चों, I will not leave you as orphans in this world. इस संसार में मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you as orphans in this world. इस संसार में मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा I will send you a comforter. और एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा And I will come to you through him. और उसके द्वारा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Even today he says the same thing to you. और आज भी वो यही बात आपसे भी कहता है, My child, मेरे बच्चों, I will not leave you comfortless. I will not leave you as an orphan. मैं तुम्हें अनाथ और बेचैन इस संसार में नहीं छोड़ूंगा। Today you may say I'm an orphan. आज आप कहते होगे कि मैं अनाथ हूँ। Even though I have many people around me, I feel like an orphan. भले चारों ओर मेरे कई लोग हैं, फिर भी मुझे अनाथ ऐसा लगता है। I'm not able to trust anybody. मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। I don't enjoy the love from the people. लोगों से मुझे कोई प्रेम नहीं मिलता And people around me are not able to help me. और मेरे चारों ओर के लोग मेरी मदद नहीं कर पा रहे। I am an orphan. मैं अनाथ हूँ, I am an orphan. मैं अनाथ हूँ। You may be saying so. हो सकता है आप ऐसा ही But Jesus is coming to you. लेकिन यीशु मसीह आपके पास आता And है he says, you're not going to be an orphan anymore, my child. और वो आकर कहता है कि मेरे बच्चे, आज से आगे तू अनाथ नहीं रहे। I am coming to you मैं तेरे पास आता हूँ in the form of my spirit, मेरी आत्मा के रूप में, the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा है। Today, the comfort of the Holy Spirit will come into you. और आज पवित्र आत्मा की दिलासा आपके अंदर आएगी। A few years ago, कुछ साल पहले a mother had her only son whom she loved so much. एक माँ थी जिसको एक ही बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। The father was a businessman, so he would be traveling everywhere. और पिता जो था वो व्यवसायिक था, इसलिए हर बार यहाँ वहाँ यात्रा करता रहता The था। son was so attached to the mother. और बेटा जो है वो माँ से ज्यादा जुड़ा हुआ His था। mother was everything to him. उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी। But then she wanted him to study in the best university. लेकिन फिर माँ चाहती थी कि उसका बेटा सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। That university was far away. और वो यूनिवर्सिटी वहां से बहुत दूर थी। And she decided to send him there. और माँ ने ये निर्णय लिया कि वो अपने बेटे को उस यूनिवर्सिटी में भेजेगी। The boy was crying, Mommy, I can't leave you. और लड़का रो रहा था, कह रहा था, मम्मी मैं आपको छोड़कर नहीं जाना She चाहता। said, everything will be all right, Sani. माँ ने कहा, बेटा जाओ, सब कुछ सही हो जाए। Mommy will talk to you in the morning and in the evening every day. तुम जाओ, मम्मी तुम्हारी जो है सुबह और शाम हर दिन तुमसे बातें करेगी। She sent him to the university. और माँ ने अपने बेटे को यूनिवर्सिटी में भेज He was in the hostel. दिया और वो हॉस्टल में था। But 1 month passed. एक महीना बीत गया She could not bear the separation. और वो जो माँ थी अपने बेटे से अलग नहीं रह पाई The boy could not bear the separation. और बेटा भी अपनी माँ से अलग नहीं रह पाया। One fine day, the mother came to the university, और ऐसा होता है कि एक दिन माँ उस यूनिवर्सिटी में आती है took the son outside, और बेटे को बाहर ले जाती है and took him to a house there. और वहां पर एक घर में लेकर जाती है। The boy said, whose house is this? और लड़के ने कहा, माँ ये किसका घर है? She said, this is going to be our house until you finish your studies. माँ ने कहा, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी बेटा, तब तक ये घर हमारा घर रहेगा। Mommy is not able to leave you all alone here. क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ पा रही। So I have taken this house तो मैंने ये घर ही खरीद लिया and I have come down from Bombay. और मैं बॉम्बे से यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे I'm साथ। going to live along with you, dear son.
मेरे बेटे आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। I'm not going to leave you, dear darling. ओ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। You can study right from here. और तुम यहीं रहकर पढ़ाई करो। Mommy will be with you always. और तुम्हारी माँ हर दिन तुम्हारे साथ रहेगी। You too can have a wonderful, loving mother today. और आज आप भी ऐसी ही प्रेम करने वाली माँ को पा सकते हैं। Jesus is coming to you today आज यीशु मसीह आपके पास आता है, to live with you forever. हमेशा आपके पास रहने के To लिए, live with you forever. आपके साथ हमेशा रहने के And लिए। He comes through the Holy Spirit. और वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। He says, I have chosen to be in you, my child. और वो कहता है कि मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे अंदर रहने का निर्णय लिया है। I'm not going to take a house from you. मैं तुम्हारे लिए घर नहीं ले सकता, I'm going to make your heart my house. मैं तो तुम्हारे हृदय को अपना घर बना लूंगा। Your heart is going to become my house. और तुम्हारा हृदय मेरा घर बन जाएगा। I am going to live with you forever. और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। John 14:17. और यूहन्ना 14:17 ऐसा John कहता है। 14:18. और यूहन्ना 14:18 कहता है। Jesus says, I'm going to live with you forever. यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा Do रहूंगा। not be afraid. और इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल न You're हो। not going to be an orphan anymore. अब से तुम कभी अनाथ नहीं रहोगे। In a few minutes as we pray, और कुछ ही मिनटों में जैसे हम प्रार्थना करने वाले हैं, even as you pray right now, और जैसे अभी आप प्रार्थना करते हैं, the Lord is coming to you. प्रभु आपके पास आता है। As you open your heart और जैसे आप अपने हृदय को and खोलते say, हैं, Daddy, come and live in me. और आप कहते हैं, मेरे पिताजी आकर मुझ में रहें। I want love. ओ मुझे प्रेम चाहिए, I want comfort. मुझे दिलासा चाहिए। Only you can give me that love. और केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। He is coming into you right now. और वो इसी समय आप में आ रहा है। Open your heart. अपने हृदय को खोलें, Open your heart. अपने हृदय को खोलें, Open your heart. अपने हृदय को खोलें। Tell him right now. और इसी समय उससे कहें, Come into me, Lord. प्रभु मेरे में अंदर आ रहे Come into me, Lord. प्रभु मुझ में आ जा, Come into me, Lord. मुझ में आ जा प्रभु। When the Holy Spirit, the Spirit of Jesus comes into you, जब पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह की आत्मा है आपके अंदर आती है, He lives with you. वो आपके अंदर रहती है। Revelation 14:17. प्रकाशित वाक्य 14:17। And you feel that Jesus is in you और फिर आप महसूस करते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर है and you are in Jesus और आप यीशु मसीह में हैं and Jesus in the Almighty God. और यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर में। John 14:20 says so. और यूहन्ना 14:20 ऐसा कहता है, Always you'll have Jesus in you हमेशा यीशु मसीह आप में रहेगा and you will have yourself in Jesus when He fills you with the Holy Spirit. और जब वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा तो आप प्रभु यीशु मसीह में होंगे। Then how can sin come into you? तो पाप आपके पास कैसे आ How can the सकेगा? devil come into you? कैसे शैतान आपके अंदर आ सकेगा? Because your heart is already filled with Jesus. क्योंकि आपका तो हृदय पहले ही से यीशु मसीह से भरा हुआ है। If the devil wants to come in, he has to penetrate through Jesus who is around you and then come into you. और अगर शैतान को आपके अंदर आना होगा तो पहले उसे यीशु मसीह को अलग करके आना पड़ेगा। Yes, the Lord is going to live in you. हाँ, परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। You have a new tenant in your heart. आपके हृदय में एक नया किराएदार आया है Jesus. और वो है यीशु Jesus. यीशु मसीह। Tonight as He fills you with the Holy Spirit, और आज की रात जैसे वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरता है, you in Jesus, आप यीशु मसीह में Jesus in you, और यीशु मसीह आप, that will be your life. ऐसी होगी आपकी जिंदगी। Yes, the devil will come, try to take over your life. हाँ, शैतान आएगा आपकी जिंदगी को छीनने के लिए, But the Lord will transform you into the image of Jesus. लेकिन प्रभु आपको यीशु मसीह के स्वरूप में बदल देगा। 2 Corinthians 3 and verse 18 says, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 वचन कहता है, when the Holy Spirit comes into us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है we are transformed from glory to glory into the image of Jesus. तो हम महिमा से महिमा में यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। You are going to be transformed into the image of Jesus. और आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाते हैं। Some of you say, when people see me, they see only sin and my sinful pleasures in me. अब
आप में से कुछ कहते होंगे कि अरे जब भी लोग मुझे देखते हैं तो मेरे अंदर उनको पाप नजर आता है, पाप की वासनाएं नजर आती है। Some of you are saying when people see me, they see only a demon in me. I behave like a demon. और आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि जब लोग मुझे देखते हैं तो वो मेरे अंदर दुष्टात्मा को देखते हैं, क्योंकि मेरी हरकतें भी दुष्टात्मा जैसी हैं। Sometimes your own heart says, और कभी कभी आपका खुद का हृदय कहता you है, are a sinner. तू पापी है, You're a sinner. तू पापी You're है, a sinner. तू पापी है। But thank God for the Holy Spirit, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा Spirit of Jesus. जो यीशु मसीह की He आत्मा है, transforms you into the image of Jesus. वो हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदल देती है। Tonight you're going to be transformed into the image of Jesus. आज की रात आप सभी यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे When the Holy Spirit comes into you. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? आपके जीवन में आएगी। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, give thy children the grace to receive your full measure of righteousness. प्रभु अपने संतानों पर अनुग्रह कर कि ये पूरी तरह से धार्मिकता का जो पूरा नाप है उससे प्राप्त कर सके। Remove every spirit of weakness. कमजोरी की हर एक आत्मा को दूर कर दे प्रभु, Let every unrighteous act leave them now. और हर एक अधर्म के काम इन्हें छोड़कर चले जाए, Unrighteous words and commitments leave them now. और अधर्म के जो सारे शब्द और जो समर्पण है वो अभी इन्हें छोड़कर चले जाए। Unrighteous relationships leave them now. अधर्म के जो सारे संबंध है कि वो सारे संबंध इन्हें छोड़कर चले जाए, Let them give back the unrighteous money that is in their possession. और इनके पास में जो कुछ भी अधर्म का पैसा है ये सब उसे वापस लौटा दे। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में let there be miracles in their lives. इनके जीवन में चमत्कार होते चले जाएं। Let them get right with you, Lord. प्रभु आपके साथ में बिल्कुल सही हो जाएं। A divine cleansing is coming into everyone. हर एक के जीवन में अलौकिक शुद्धिकरण अभी आ रहा है। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I see the name of a person called Samir. You have throat cancer. और मैं एक व्यक्ति का नाम देखता हूँ, आपका नाम है समीर और आपको गले का कैंसर है। You are crying to God, give me one more chance. आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मुझे एक और मौका दे। You know your weakness. आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं। The power of God is coming into you to heal you right now. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आ रही है कि अभी इसी समय आपको चंगाई दे। Touch him and heal him, Lord. प्रभु इन्हें स्पर्श कर और इन्हें चंगाई दे प्रभु। God's power is flowing into you. परमेश्वर की सामर्थ्य आप में अभी बह रही है। Be healed. चंगे हो जाए। Everyone with cancers, be healed in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जिसमें कैंसर है यीशु के नाम में अभी इस समय चंगा हो जाए। Sonali, सोनाली, God drives away those evil spirits. परमेश्वर उन सारी दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है। You're such a loving person, आप इतने प्रेमी व्यक्ति हैं, but so much witchcraft has been done against you. लेकिन आपके विरुद्ध में इतना जादूटोना किया गया है। Rise up and be healed. आप उठ खड़ी हो जाइए और चंगाई पाए। Rajeshwari, राजेश्वरी, you have been consulting the magicians and people about the times and the stars. आप समय और तारों की दशा के बारे में जादूगर और ज्योतिषों से संपर्क करते आ रहे हैं। You have not trusted God. आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया है Because of that, great fear has come into your spirit. और उसके कारण आपकी आत्मा में बहुत बड़ा डर आ चुका है। The demonic spirit of fear is tormenting you. और डर की ये दुष्ट आत्मा आपको सताती चली जा रही है। But God delivers you today as you are confessing your wrongdoings. लेकिन जैसे आज आप अपनी गलतियों का अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इन सारी समस्याओं से छुड़ा रहे हैं। Be delivered in Jesus' name. यीशु के नाम में छुटकारा पाइए। Veer. वीर, God touches you, Veer. वीर, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। Your kidneys are being healed by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपकी किडनी चंगी हो रही है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Meshach. मेषक, God touches you right now. परमेश्वर अभी आपको छू रहा है। Your liver is swollen.
and full of disease. आपका जो लिवर है वो तो सूज चुका है और अब आज आप बीमारियों से भरे हैं। God forgives you परमेश्वर आपको क्षमा करता है and gives you new life. और आपको नया जीवन देते हैं। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। Ananda Jyoti, आनंद ज्योति, you say, I have no joy. आप कह रहे हैं कि मुझ में कोई खुशी नहीं है। I want the relationship with my husband to become perfect. मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ का जो मेरा संबंध है वो तो बिल्कुल सिद्ध हो जाए। God transforms you right now. परमेश्वर अभी आपको बदल रहा है। Your body structure also is being healed. आपके शरीर का जो ढांचा है वो भी चंगाई पा रहा है। Be healed चंगे हो in जाए Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Rebecca, रेबेका, you have walked with God and heard His voice. आप परमेश्वर के साथ में चलती आई है, आपने प्रभु का नाम सुन, आपने उसकी आवाज सुनी है। But today, लेकिन आज you are crying to God for righteousness. आप परमेश्वर के धार्मिकता के लिए पुकार रही हैं। God is transforming your heart, परमेश्वर आपके दिल को बदल रहा है, transforming the people who are around you, आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें बदल रहा है and delivering you and giving you a new life. और आपको छुटकारा देकर आपको नया जीवन दे रहा है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you for healing your people now. अभी अपने लोगों को चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Several people with throat problem are being healed, Lord, by your touch. Thank you, Jesus. बहुत से लोग जिन्हें गले की समस्या है प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा चंगाई पा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। Lord, build their home. प्रभु इनके घरों को बनाइए, Give them a house. इन्हें घर दीजिए प्रभु, Prosper them. इन्हें संपन्न बनाइए, Enlarge their territory. इनकी सीमाओं को बढ़ाइए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Satya Paul, सत्यपौल, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको स्पर्श किया He है will build your life. और वो आपके जीवन को उभारेगा He will honor you before everyone और सबके सामने प्रभु आपका आदर करेगा and establish a beautiful future. और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य स्थापित करेगा। You will travel much and receive God's favor before everybody. आप बहुत जगह पर यात्रा करेंगे और सभी की ओर से परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन।